हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और सॉरी, ये ब्लॉग बहुत लेट से आ रहा है। पर सच में वैसे भी पूरा दिन मेरा एक दिन तो शूट करने में चला जाता है, दूसरा दिन एडिटिंग करने में, और मुझे बहुत सारे काम भी रहते हैं, खुद मुझे इतना पढ़ना रहता है। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं सोची चलो अब सुबह उठी गई, सुबह उठ के फिर पढ़ने बैठ गई, और उस टाइम पे मैं फिर बायोलॉजी लेके बैठी। और बायोलॉजी का पहले मैं क्या करती थी ना कि पूरा का पूरा जितना भी रहता था ना सब पेंट कर देती थी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि जितना भी है, जो जो ज़रूरत की चीज़ें वही मैं हाईलाइट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी बुक में सब ज़रूरत का ही है। तो जो ऐसी चीज़ें हाईलाइट की जिसे मुझे लर्न करना पड़े, या फिर जो चीज़ एकदम मेरे टिप पे रहनी चाहिए, वो चीज़ मैं हाईलाइट कर दी। उसके बाद फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते फिर क्या बोलते हैं, मैं फिर उसके बाद तो इकोलॉजी पे आई थोड़ी देर के लिए। वैसे तो मैं इकोलॉजी पढ़ रही थी, वैसे फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिर लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया, और पता है लिफ्ट ना इतना दिमाग ख़राब कर दिया था। ये आ ही नहीं रहा था बार बार, पता नहीं क्या नीचे से इसका हो गया था, ऊपर से मेरा लिफ्ट इतना गंदा भी रहता है। फिर जैसे तैसे लेके गई, और फिर स्कूटी का भी दिमाग ख़राब हो गया, तो वो भी नहीं चालू हो रही थी। आज का तो दिन ही ख़राब था सच में। पर फिर जैसे तैसे लाइब्रेरी में पहुंच गई, और उसके बाद फिर मैंने अपना हाइलाइटर, ये आई ड्रॉप्स, टिफ़िन विफ़िन सब निकाल के ढंग से रख लिया। उसके बाद ये मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री लेके गई थी, पर मैं बस फ़िज़िक्स ही पढ़ी, क्योंकि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। फिर फ़िज़िक्स का पहले तो मैंने पूरा थियरी किया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस किए। तो थियरी का मैं उतना वो कर नहीं पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टाइम पे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि फिर मैं वो सूट ही नहीं की, पता नहीं क्यों। उसके बाद फिर मैं कंप्लीट की उसको, और फिर बैठ गई मैं। फिर घर आ गई मैं, फिर घर आने के बाद फिर खोल के बैठी मैं ये फिर बायो, और बायो का फिर से पढ़ना स्टार्ट की। और इस टाइम पे भी सेम प्रोसेस था, जो जो मुझे समझ में आ रहा था मैं हाईलाइट करते जा रही थी। और सच में इस टाइम पे ना कुछ कुछ टाइम पे तो ऐसा लग रहा था ना कि क्या करूँ, मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। कभी कभी मन कर रहा था उठ जाऊँ, फिर मैं सोची कि नहीं, पूरे मैंने 3-4 साल तो यही किए हैं, उठ गई हूँ, और इस बार उठना नहीं है। और फिर वही करते करते ऐसे कब टाइम निकल गया समझ में नहीं आया। और उसके बाद बस वही चलते रहा, बार 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 बार। मैं मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं ये जो एनसीईआरटी का बुक है ना, ऑलरेडी मैंने इसे कई बार पढ़ चुकी हूँ मैं। तो ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है, इसको मैं इतना अच्छे से पढ़ लूँ ना कि कोई वही ना रहे, मतलब एकदम अच्छे से निचोड़ दूँ। एक एक बुक कम से कम मैं 50 बार तो पढ़ना ही चाहती हूँ एक साल में, अच्छे से। और मुझे एक एक लाइन मेरे दिमाग में वो घुस जाए, क्योंकि एनसीईआरटी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना ही पढ़ी, मैं जितने बार भी एग्ज़ाम दी हूँ ना, मेरे को ऐसा लगा है कि एनसीईआरटी, और हर बार मैं एनसीईआरटी को इग्नोर करते आई हूँ। तो इस बार तो मेरा पहला एजेंडा यही रहेगा कि मैं एनसीईआरटी लेके चलूँ। और मैं सच में कोई भी लेक्चर नहीं देख रही हूँ, बस मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ, और जितने भी बस नोट्स है वो मैं बना रही हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं खोज ढूँढने लगी थी, मेरा ग्रीन कलर का हाइलाइटर जो कि मुझे नहीं मिला, फिर मैं छोड़ दिया उसको। उसके बाद फिर मैं वैसे ही करने लगी। और ये मेरी आदत है बार बार हिलने की, पता नहीं क्यों, इतनी गंदी सी आदत मेरी पड़ गई है। पर फिर भी चल जाता है। फिर उसके बाद करते 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 और मैंने कुछ कंप्लीट किया, और सच में मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो, कुछ तो हो रहा है लाइफ में। अब इसके बाद अगर भगवान ना करे कभी कुछ इसके बाद अगर मैं फेल भी हो गया ना, तो भी रिग्रेट नहीं होगा। पर सच में इस टाइम पे अभी ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। एक तो डर भी लग रहा है रिजल्ट कैसा आएगा, प्लस मतलब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी क्या करूँ, पर जैसे तैसे हो जा रहा है। उसके बाद फिर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद, और ये ऑलरेडी मैंने सब टिक विक लगाया हुआ है, तो उसी को मैं बार बार पढ़ के रिवाइज कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे दोस्तों से भी पूछा, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अब जो पढ़ चुकी हो उसी को पढ़ के पहले रिवाइज करो, क्योंकि ऑलरेडी इनफ है जितना तुमने पढ़ लिया है। उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई थी, और फिर मैं निकाल के कुछ खाई। और उसके बाद फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, क्योंकि मैं उसी ड्रेस में थी, फिर उसको चेंज करने के बाद फिर मैं आम खाई थोड़ा सा। मैंने 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया था इसके बीच में, जो कि मैं कुछ नहीं, ये सब ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रही थी। उसके बाद फिर मैं खाने के बाद फिर बैठी पढ़ने के लिए, और उस टाइम पे फिर मुझे 8 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही था। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रही थी, PYQs जो कि मुझे नहीं मिले। फिर उसके बाद फिर मैं बैठ के जितने भी क्या बोलते हैं एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट है, उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का सोची, और बस वही करती जा रही थी।
और सच में ये टाइम ना सच में अजीब सा लग रहा है। फिर से मैं लेक्चर खोल के बैठी और उसके बाद फिर से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं नहीं, उसके बाद हाँ यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। फिर पता नहीं क्यों क्या हुआ, मेरा कैमरा यहाँ उल्टा सीधा हो गया। फिर मैं उसे फिर ठीक करने में लग गई, जो कि ढंग से हो ही नहीं रहा था। जितना भी ठीक कर रही थी उतना वो हो जा रहा था। फिर मुझे बंद करके फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। फिर उसको मैं रख के फिर सोची चलो अभी रख देती हूँ ये, कि ऑलरेडी सुबह से बहुत पढ़ ली हूँ, तो अभी क्वेश्चन पे फोकस करती हूँ। तो फिर पहले क्वेश्चन खोल के रख दी और मैंने कुछ क्वेश्चंस किए। मैं सोच रही थी ना मैं पर डे 90 क्वेश्चन करूँ, तो मैं 90 क्वेश्चन हो नहीं पाया। 60-70 में ही मेरे को ऐसा लगा कि अभी कुछ और करती हूँ। तो 60-70 क्वेश्चन मैंने एक ही चैप्टर की किए और फिर मैं उसके बाद कुछ PYQ लेक्चर वगैरह देखने लगी और इन सब में मेरा दिन चली टाइम चला गया। और सच में PW के ना तरुण सर बहुत मतलब उनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है कि हाँ चलो ये हो रहा है। बाकी मैं मुझे ना पूरा यूट्यूब में मुझे कहीं समझ में नहीं आता। जितनी भी बॉटनी की चैप्टर्स होती है ना वो मैं तरुण सर से ही मुझे समझ में आती है अच्छे से। और फिजिक्स के टाइम पर तो मैं बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ना कि बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं फिजिक्स का कुछ 20 या 30 के अराउंड मैंने क्वेश्चन किया था। और हाँ मैं ये सोच के नहीं कर रही थी कि मैं इतने टाइम तक करूँगी ऐसे करूँगी, यही मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई। मुझे सोच के करना चाहिए था मैं कितने टाइम से कितने टाइम तक करूँगी। तो अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ यार बिना ना लाइक शेयर करे मत जाना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जितना भी टाइम था मतलब उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा सा PYQ भी खोल के देख लेती हूँ। फिर मैंने PYQ खोला और कुछ PYQs देखने लगी। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ अब मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी बायोलॉजी का तो मेरा ऐसे ही रहेगा। पहले नोट्स पढ़ूंगी, हाँ उसके बाद अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो भी मैं उसका थोड़ा बहुत लेक्चर देखूंगी, जो कि पॉइंट बाई पॉइंट। बाकी मैं NCERT का लाइन बाई लाइन पढ़ूंगी। और उसके बाद जब मेरा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और फिर ऐसे करके कंप्लीट करूंगी।